भाइयों और बहनों, पुणे की सड़क पर एक पोर्से ऐसी दौड़ी जैसे अमीरी को कोई ब्रेक नहीं लगता, और फिर धड़ाम से 2 जिंदगियां एक ही झटके में खत्म। ना कोई हॉर्न, ना ब्रेक, सिर्फ शराब, रफ्तार और सिस्टम का तमाशा। आप सोच रहे होंगे बस एक एक्सीडेंट। अरे भाई, ये एक्सीडेंट नहीं, अमीरी और सिस्टम के मिलन का एक ब्लास्ट थी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा सुनाने वाला हूँ इस केस की फिल्मी, गंदी और खौफनाक कहानी। पॉपकॉर्न नहीं, थोड़ा गुस्सा लेकर के बैठो, क्योंकि अब सच बोलेगा मैंडलिस। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ पुणे की सड़कों पर। रात थी 18 मई 2024 की। पुणे कल्याणी नगर की सड़क पर एक पोर्से कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। गाड़ी में बैठा था एक 17 साल का नाबालिग लड़का, और उस रात उसका नशा शराब से नहीं, पैसों के गुरूर से चढ़ा हुआ था। 2 IT इंजीनियर अनीस अवधिया और अश्वनी कोस्टा अपनी बाइक से लौट रहे थे, और तभी हुआ धड़ाम। पोर्से ने उसे पीछे से उड़ा दिया। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई चांस नहीं, सीधा मौके पर मौत। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नाबालिग और उसके पीछे की तगड़ी पहचान। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी चलाने वाले बच्चे की। जी हाँ, बच्चा, क्योंकि कोर्ट ने उससे माइनर बोला, लेकिन बच्चा था नहीं। उसके पापा हैं बड़े बिल्डर, माँ सोशलाइट, और खुद के पास करोड़ का लग्जरी लाइफ। इस माइनर ने उसी रात 2 रेस्टोरेंट में शराब पी, सब CCTV में, और फिर पोर्से लेकर के निकला, और वो भी बिना नंबर प्लेट। अब यहाँ से शुरू होता है सिस्टम वर्सेस आम जनता का असली ड्रामा। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 15 घंटे में बेल, लेकिन गुस्सा कहा नहीं फूटा। आपको सुन करके हंसी भी आएगी, गुस्सा भी। इस नाबालिग को 15 घंटे में बेल मिल गई, और सजा क्या मिला? ऐसे लिखो, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर जाओ और ट्रैफिक रूल सीखो। भाई, ऐसे क्या यही सजा मिलती है? अगर गाड़ी कोई ऑटो वाला चला रहा होता, सोशल मीडिया फट गया, लोग भड़क उठे, फिर क्या हुआ? पुलिस पर प्रेशर बढ़ा, फिर जाकर के माइनर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, वो भी 5 जून तक। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे सबूत से छेड़छाड़ और 3 लाख की सेटिंग। अब सुनो असली सच्चाई। उस माइनर का ब्लड टेस्ट क्लीन निकला, मतलब नो अल्कोहल, लेकिन पुलिस को शक हुआ और उसने ससुन अस्पताल के 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया ब्लड सैंपल बदलने के लिए। चार्जेस हैं 3 लाख घूस लेकर के शराब के सबूत गायब करने की साजिश। मतलब अब इस खेल में डॉक्टर भी शामिल, पैसे का जोर, रिश्तों की पकड़, और पूरा सिस्टम नंगा हो गया। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे फेक वीडियो और सोशल मीडिया का पागलपन। फिर आया एक फर्जी वीडियो जिसमें एक लड़का बोलता है, मैंने 2 को उड़ाया, गाड़ी चलाई, पोर्से वगैरह वगैरह। लोग समझ बैठे यही वो लड़का है, लेकिन पुलिस ने कहा ये वीडियो फेक है। अब उस वीडियो वाले रियल क्रिएटर पर भी केस हो गया। इससे क्या सीख मिलती है? भाई, सनसनी मत फैलाओ, सच का इंतजार करो। पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे जनता बनाम सिस्टम। अब क्या होगा? अब ये मामला हाईकोर्ट जा चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोग पूछ रहे हैं, क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर अमीर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। CM एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये देखना है, ये कहावत दोहराई जाती है या सिस्टम सच में जागता है। भाई लोग, आज 2 मासूम IT इंजीनियर चले गए, कल कोई और जाएगा, क्योंकि कानून अगर सोता रहा और पैसा यूं ही खेलता रहा तो हम सब कभी भी शिकार बन सकते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में। सिर्फ गुस्सा दिखाना नहीं, सवाल पूछो सिस्टम से, नेताओं से और खुद से भी। और मैनलिस तुम्हारे लिए लाता रहेगा ऐसा ही सच, गुस्से और हकीकत से भरे वीडियोस, वो भी मजेदार अंदाज में। तो अगर दिल से लगती है मेरी बात तो लाइक ठोक दो, कमेंट में अपनी राय दो, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि अगली बार सच छूटे नहीं, चूके नहीं। ये मैनलिस है भाई, यहाँ सच्चाई है, हंसी है, और हर बात में एक करंट है जो झूठ को झुलसा देता है। जय हिंद, जय भारत।